हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 की, जो यूनिट नंबर 4 सेंट्रॉइड का है। और ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ सॉलिड बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखना चाहते हैं कि उन्हें कैसे निकाला जाता है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। हम यहाँ पर देखें तो अब हमने अभी इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है या आपको वीडियो डाला है, उसमें हमने बात की थी अर्धगोले के यानी हेमीस्फीयर के गुरुत्व केंद्र की। और अब हम बात कर रहे हैं कोण के गुरुत्व केंद्र की, या कोण में ही बात करते हैं राइट सर्कुलर कोण की, लंब वृत्तीय शंकु की। ये भी क्वेश्चन पेपर में 2023 के क्वेश्चन पेपर में बीटीयूपी में आया हुआ है और इसी तरह के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। तो अगर हम एक कोण की बात करें तो जनरली कोण का जो शेप होता है, जैसे आइसक्रीम में आपने ऑरेंज कलर की कोण देखी होगी, उसी तरीके का ये कोण का शेप है, जिसमें हमें क्या निकालना है कि इस कोण का, इस राइट सर्कुलर कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा। तो देखिए ये तो है सेंटर, लेकिन इधर से कितनी ऊंचाई पर होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। इसलिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई बार की वैल्यू। और चूंकि ये एक सॉलिड बॉडी, ये मैं पिछली बार भी बताया था और ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये सॉलिड बॉडी है, इसलिए वाई बार बराबर हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इस चीज का हमको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। अब जिस तरीके से प्रीवियस वाले वीडियो में हम एम को निकालने के लिए वॉल्यूम निकाले थे, वॉल्यूम को निकालने के लिए एरिया निकाले थे, उसी तरीके से यहां पर भी हम आते हैं और देखते हैं। देखिए शंकु की ऊंचाई h, इस पूरी कोण की जो हाइट है वो हमने h कंसीडर की है, और आधार की त्रिज्या कैपिटल R है। आधार से y ऊंचाई पर स्मॉल r रेडियस तथा dy थिकनेस, यहां हमने दोनों तरफ लिख दिया कि अगर यहां नहीं दिख रहा है तो देख लें, बाकी इसको चाहे तो हटा सकते हैं क्योंकि कोई अननेसेसरी का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक, y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की एक पट्टी स्ट्रिप मानी गई है। लेट अस कंसीडर द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ कोन इज h एंड कैपिटल R respectively. Let us consider a strip of thickness dy at a distance of y from the base. So the area of the strip, यह हम लिखेंगे पट्टी का क्षेत्रफल। इस पट्टी का क्षेत्रफल किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डी ए से। तो क्या होगा, डी ए इक्वल्स टू, अगर आप इसको देखें तो एक राइट सर्कुलर कोण बोला गया है, यानी ये जो हमने पट्टी कंसीडर की है, स्ट्रिप कंसीडर की है, ये भी एक सर्कुलर फिगर है इसका। तो जब सर्कुलर फिगर है तो इसका एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। अब पट्टी का हम आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पट्टी का आयतन, जिस सीक्वेंस में हमने पहले किया था। आयतन क्या होगा, डी वी इक्वल्स टू एरिया इंटू थिकनेस डी वाई। तो डी वी इक्वल्स टू, डी ए का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। पट्टी का आयतन हो गया। अब निकालेंगे पट्टी का द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास ऑफ द स्ट्रिप, वो क्या होगा, डी एम बराबर रो यानी घनत्व इंटू डीवी। जहां पर हम क्या लिखेंगे, जो रो क्या है, शंकु जो हमने माना है, शंकु के पदार्थ का घनत्व, ये हो गया। तो डीएम बराबर क्या आया, रो लिखा हमने, और इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई, ये हुआ। एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर देखिए। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने आयतन निकाला, फिर हमने द्रव्यमान निकाला, रो घनत्व है, तो हम यहां तक तो आ गए। लेकिन अब हमें कुछ रिलेशन चाहिए है जिसके साथ हम यहां पर पहुंच पाएंगे। तो रिलेशन में अगर हम देखें तो इसमें हमको दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, अगर हम उनको लेते हैं तो समरूप त्रिभुज, एक हुआ ए, यहां पर हम नाम ले लेते हैं जी, ए जी सी, ए जी सी, और दूसरा यहां पर हम नाम लेते हैं ई, ए ई एफ में। देखिए दो त्रिभुज ए जी सी आपको दिख रहा है ऐसे, और ए ई एफ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब
जब समरूप त्रिभुज होंगे तो हम अगर इसकी डायमेंशन कैपिटल आर लेते हैं तो इसकी स्मॉल आर लेनी होगी, और अगर इसकी एच लेते हैं तो इसकी जो हाइट बचेगी, ये देखिए इतनी हाइट अगर हमको लेनी है तो पूरे एच में से हम इतनी वाई घटा देंगे तो ये वाली हाइट आएगी एच माइनस वाई। ये पॉइंट क्लियर समझना है। हमने दो समरूप त्रिभुज लिए, उनके नाम आपको क्लियर किए, और अब इसके नाम के हिसाब से हम लेते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर समरूप त्रिभुज की वजह से, बराबर पूरी हाइट एच, क्योंकि पूरा हमने शंकु लिया, और फिर इतने शंकु यानी कि एच माइनस वाई। अब चूंकि हमने यहाँ पे आर स्क्वायर माना था, या हमारे में आर स्क्वायर आया था, तो हम अगर स्मॉल आर की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच। ये क्लियर हुआ। अब इस आर की वैल्यू, इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लें, तो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर क्या आएगा, डी एम बराबर रो वैसी है, पाई को हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर बचा, और आर स्क्वायर को हमने अगर यहां पर लिखते हैं तो आर इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच। ध्यान से देखिए, टोटल का स्क्वायर इंटू डी वाई। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से, डीएम में रो की जगह रो है, पाई की जगह पाई है, ये स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, तो आर एच माइनस वाई अपॉन एच पूरा होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो डीएम बराबर क्या आया, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या जानते हैं, गुरुत्व केंद्र y बराबर इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए इधर से हमें इधर तक जाना है और इधर से इधर तक की हाइट क्या है, h, तो हमने लिमिट लगाई 0 से h y और dm अपॉन लिमिट 0 से h dm। क्लियर। अब हम इसको आगे यही करते जाते हैं, 0 से h, y को बाद में लिखते हैं, dm की वैल्यू लिखते हैं पहले, तो रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए पूरी है डीएम की वैल्यू इनटू वाई था, वाई और डी वाई कर दिया, ठीक। इंटीग्रेशन 0 से h, और डीएम की वैल्यू यहां पर भी रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। यहां पर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कट गए। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर आता है इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया और कुछ नहीं, यहां पर आता है 0 से h, और h माइनस वाई का स्क्वायर खोलते हैं तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन 0 से h, यहाँ पे भी खोलेंगे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू डी वाई। इसके बाद इसमें हम y का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, y बार इक्वल्स टू 0 से h क्या आएगा, एच स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2h वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन 0 टू h एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू डी वाई। ध्यान से समझते जाइए। अब इसके बाद हम इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने आपको इंटीग्रेशन सिंपल बताया था कि अगर h डी वाई लिखा है तो इसका एच स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर सिंपल डी वाई लिखा है तो हम h लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। y डी वाई लिखा है तो इसका लिख देंगे वाई स्क्वायर बाई 2, और अगर सिंपल y लिखा डी वाई लिखा है तो हम इसका y लिख देंगे। जो वेरिएबल होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा। वो h वहां पर हाइट थी बट उसको ध्यान नहीं दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए y है dy,
तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। एक एक क्लियर है, एच स्क्वायर वैसे लिखा है, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब का वाई टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस फिर यहाँ 2h वाई क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगी 0 से h। इसका देखते हैं तो एच स्क्वायर इंटू वाई क्योंकि सिंपल डी वाई है प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3 क्योंकि वाई स्क्वायर है माइनस 2h वाई स्क्वायर बाई 2, यहां भी लिमिट लगी 0 से h। तो जो पिछला वाला अभी हमने इसका डेरिवेशन किया था उसमें हमने इसको इंडिविजुअली एक एक लिया था। तो अगर आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन में डाउटफुल है तो प्रीवियस वाली वीडियो का इंटीग्रेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट लगाते हैं h की, एच स्क्वायर पहले से एच स्क्वायर बाई 2 तो आ जाएगा h टू द पावर 4 अपॉन 2 क्लियर, फिर प्लस h टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक h पहले से y क्यूब h में बदलेगा तो 2h टू द पावर 4 अपॉन 3, नीचे h में आएगा तो एक h स्क्वायर है y h में बदलेगा तो h क्यूब प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस 2h क्यूब अपॉन 2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल तो h क्यूब आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो देखिए h टू द पावर 4 कॉमन लिया तो क्या क्या आ रहा है 1/2, h के पावर 4 कॉमन लिया 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 और इधर पे h टू द पावर 3 कॉमन लिया तो आ रहा है 1 प्लस 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम यहाँ पर लिख दें, देखिए आपको पूरा प्रोसीजर हो रहा है और इधर होने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ से y बार की वैल्यू यहाँ से h क्यूब और h पावर 4 कैंसिल तो आया h और इनटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4, वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो y बार की वैल्यू आ गई h/4, ये कुछ नहीं भिन्न है, सिंपल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका जो y बार आएगा यानी कि इसका जो सेंट्रॉइड है इसकी बेस यानी जो कोण है उसके आधार से h/4 की ऊंचाई पर आएगा। तो इस तरीके से ये कोण का भी डेरिवेशन जिसमें हमें निकालना था कि कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है, वो सिंपली पूरे के पूरे स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ आपको इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, कहीं कुछ कठिन नहीं है। करने के बाद आंसर आएगा h/4। तो ये भी कंप्लीट हुआ। 2023 में DTUP में भी आया है और इसके अलावा AKTU का भी एक पेपर था उसमें भी देखा था। तो राइट सर्कुलर कोण लिख करके आया था। तो किसी भी बोर्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी से इंग्लिश में किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरी बॉडी की, जैसे कि इसका नाम हो सकता है कि एक सॉलिड स्फीयर हो या फिर एक और बॉडी बचती है सिलेंडर हो सकता है, तो उनकी बात करेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पर किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं। तो पहली बार अगर आप देखने आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के स्टूडेंट जरूर शेयर करें क्योंकि पेपर की डेट नजदीक आती जा रही है, कोर्स भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो भी न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो बाद में करा दिए जाएंगे। कमेंट करके आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।